आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का पूरा गुड़ागड़ी समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। आप समझ जाओगे कि आपके साथ कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है यहाँ पर। तो ये साल था 2020-21 और शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या थी 7,19,399, जिसमें से 5,24,401 पदों पर शिक्षक कार्यरत थे और 1,94,998 पद रिक्त थे। फिर साल आया 2021-22, यहाँ पर स्वीकृत शिक्षकों के पदों की संख्या थी 7,19,399, जिसमें से 4,53,594 पद पर शिक्षक कार्यरत थे, जिसमें से रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 2,65,805 हो गई। अब यहीं से गेम चेंज होता है। साल आया 2022-23 और स्वीकृत पदों की संख्या थी 5,79,622, कार्यरत शिक्षक थे 4,53,594 और इसमें से रिक्त पदों की संख्या थी 1,26,028। अब आप चौंक गए होंगे कि ना वैकेंसी आई ना नियुक्ति हुई, फिर ये रिक्त पदों की संख्या घट कैसे गई। दरअसल गेम ये हुआ कि सरकार ने 1,39,777 पद खत्म ही कर दिए। जहां 2021-22 में 2,65,805 पद खाली थे, वहीं पर बड़ी चालाकी से सरकार ने पदों को खत्म ही कर दिया। अब केवल 1,26,028 पद ही बचे हैं। इन्हें लगा होगा कि पद घटाने से रिक्त पदों की संख्या कम हो जाएगी और अगले चुनाव में ढिंढोरा पीट देंगे कि हमने 1,39,777 पदों पर नियुक्तियां दे दी हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग कोरोना काल में दिल्ली, बंबई, कलकत्ता से नौकरी छोड़कर अपने गाँव में आकर बसे, यहीं पर अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया, जिससे बच्चों की संख्या बढ़ गई जबकि शिक्षकों की संख्या घटा दी गई। जबकि होना ये चाहिए था कि शिक्षकों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। इन आंकड़ों पर कोई बात नहीं करता। पता ही नहीं तो बात कहां से करेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी परिस्थिति में 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं होने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले में 35 से 48% पद रिक्त पड़े हैं। जब शिक्षक है ही नहीं तो बच्चा स्कूल में पढ़ता क्या होगा। जो बच्चा आज 10 साल का है, 15 साल का है, वो आने वाले 10 सालों में 20 साल, 25 साल का होगा। तब अलग से रिपोर्ट तैयार किया जाएगा कि भारत के युवा बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि वो रोजगार के योग्य ही नहीं हैं। कहाँ से योग्य होंगे बच्चे, जब बच्चों को बेसिक शिक्षा की आवश्यकता थी, उनके जड़ को मजबूत करने की आवश्यकता थी, तब उन्हें नमक रोटी खिचड़ी खिलाकर घर भेज दिया जाता था। तो घर में जब आप रहते थे तो स्कूल की याद आती थी? हाँ, स्कूल खुल जाए। क्या मन करता था? स्कूल खुल जाए पढ़ने। अच्छा, क्यों स्कूल खुल जाए? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। अच्छा। अगले 10 सालों में 30 करोड़ युवा पूरे भारत में बेरोजगार होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी? इन मासूमों को क्या पता कि उनके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। पापा तो सुबह फरसा लेकर देश की जीडीपी बढ़ाने निकल जाते हैं। मूड बना तो इस बार हाथी पर वोट देंगे, मूड बना तो इस बार साइकिल पर वोट देंगे, मूड बना तो इस बार कमल पर वोट देंगे। किस लिए आप लोग वोट दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पिछले 5 सालों से, मतलब 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती के नाम पर सिर्फ वादे किए गए हैं, नौकरियों को घटाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.5 लाख पद शिक्षकों के रिक्त पड़े हैं। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग या फिर अन्य विभाग की बात करूँ तो ये आंकड़े और भयंकर हो जाएंगे, 3 लाख के ऊपर चले जाएंगे। बच्चे टेट क्वालिफाइड हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, वो योग्य भी हैं, उसके बावजूद भी उन्हें बेरोजगार होकर घूमना पड़ रहा है। सवाल ये है कि अगर सरकार को नहीं लानी शिक्षक भर्ती तो इस तरह के कोर्स क्यों कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में लगभग 7.5 लाख विद्यार्थी बीएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख फीस देकर वो डिग्री लेते हैं। कहाँ से फीस की व्यवस्था करते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो पढ़ते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, या यूँ कहें कि बर्बाद करते हैं। वो उस समय के दौरान कुछ और भी कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी बीएड की पढ़ाई पूरी करते हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ शिक्षक बनना है। यही लक्ष्य बीटीसी और डीएलएड वालों का भी है। अगर नहीं लानी शिक्षक भर्ती तो इस तरह की डिग्रियां क्यों बढ़ रही हैं? और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये लगभग देश के सभी राज्यों में यही हाल है। राजस्थान में 25,369 पद खाली हैं, मध्य प्रदेश में 69,667 पद खाली हैं, झारखंड में 74,357 पद खाली हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं, बिहार में लगभग 2 लाख पद खाली हैं, जबकि बिहार का शिक्षक अनुपात 60 छात्रों पर 1 शिक्षक का है, जो डेटा सामने आए हैं। अंदर कितने पद खाली हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव के टाइम में ये लोग वादा करते हैं कि हर साल भर्तियां देंगे, पर चुनाव जीतने के बाद वही होता है जो आज तक होता आया है। ट्विटर पर ट्रेंड कराओ, इधर लाठी खाओ, उधर गाली खाओ। भीख नहीं मांग रहे हैं सर, ये अपना हक मांग रहे हैं। अगर नहीं लानी शिक्षक भर्ती तो आप डिग्रियां ले लीजिए और फीस वापस कर दीजिए, ब्याज सहित। हमेशा उलझाया जाता है, कभी इस मुद्दे पर, कभी उस मुद्दे पर। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में लगभग 10 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जिसको तुरंत भरा जाना चाहिए। रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के युवाओं को लाचार बनाना चाहती है? मैं आप सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों से कहता हूं, चुनाव का टाइम है, आवाज़ बुलंद कीजिए ताकि ये आवाज़ केंद्र में बैठे लोगों तक सुनाई दे। नहीं तो अगले 5 सालों तक आंकड़े इकट्ठा करते रहोगे, इस कार्यालय से उस कार्यालय धरना दोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो,
शायद मेरी आवाज़ दूर तक पहुंचे। धन्यवाद।